नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं मेरे गार्डन में जो फ्लावर वाइन है उसके बारे में आपको बताऊंगी। मुझे फ्लावर वाइन वैसे भी बहुत पसंद है क्योंकि उसमें फ्लावर जब भी आते हैं भर भर के आते हैं। थोड़ी सी केयर कर ले 1 साल के बाद ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होते हैं। ये नीलकंठा की बेल है। उसमें ये ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये अपराजिता की बेल है। उसमें बहुत सारे कलर के फ्लावरिंग आते हैं और उसकी मेडिसिन वैल्यू भी बहुत है। और उसका फ्लावर सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। ये बहुत शुभ पौधा भी माना गया है। उसकी इस तरह बीज भी निकलते हैं, फलियाँ लगती है और उसी से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और ये ठंडी में की सीज़न में फ्लावरिंग करना कम कर देता है, लेकिन गर्मी में भर भर के फ्लावर देता है। बस उसके स्टैंड फ्लावर आप निकालते जाइए और उसकी फलियाँ लगने नहीं दीजिए तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये कृष्ण कमल का प्लांट है। उसमें भी कई सारी वैरायटी आती है। उसमें फ्रूट भी लगते हैं जिसका शरबत बना के पिया जाता है। मेरे पास अभी एक ही है। उसमें भी अलग अलग कलर की वैरायटी के फ्लावर आते हैं और ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी एक कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये टिकोमा का प्लांट है। टिकोमा में मेरे पास 2 कलर है। इसके येलो कलर भी आता है। मेरे पास पिंक और ऑरेंज कलर के टिकोमा के प्लांट हैं। ये आप कटिंग नहीं करोगे तो ये बेल की तरह ही ग्रो होते हैं और कटिंग करेंगे तो ये प्लांट की तरह भी आप ग्रो कर सकते हैं। उसमें भी ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, ठंडी में भी करते हैं लेकिन थोड़े कम हो जाते हैं। वैसे पूरे साल ये सब जो फ्लावर वाइन है वो फ्लावरिंग करती रहती है। आप 1 साल तक उसकी अच्छी तरह केयर कर लेंगे तो ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं और बहुत भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। दूसरा एक प्लांट ये लहसुनिया बेल है। लहसुनिया बेल में पिंक कलर के बहुत सुंदर फ्लावरिंग आते हैं। ये साल में 2-3 बार फ्लावरिंग करता है। जब भी फ्लावरिंग आने के बाद उसकी फिर से प्रूनिंग करके अच्छी तरह खाद दे दीजिए तो ये दूसरी बार फिर से फ्लावरिंग करता है। सो इसमें ये पत्तों में एक लहसुन जैसी स्मेल आती है, इसके कारण उसको लहसुनिया बेल कहते हैं। उसमें भी बहुत गुच्छों में फ्लावरिंग आता है। ये मोगरे का प्लांट है और मोगरे में भी कई सारी वैरायटी आती है और ये सभी वाइन या तो प्लांट में आप अभी अच्छी तरह गोड़ाई करके उसकी मिट्टी चेंज कर दीजिए। 2-3 इंच गहराई में उसको मिट्टी निकाल लेना है। उसके बाद उसमें हम अच्छी तरह वुडन एश डाल देंगे ताकि फंगस ना लगे। और वुडन एश तीनों का काम करता है, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज का। तो उसमें जो कुछ भी ये छोटे छोटे रूट ऊपर निकलते हैं उसको भी निकाल लीजिए क्योंकि ये हार्डी प्लांट होते हैं तो उसके रूट निकालने से कोई नुकसान नहीं होगा। उसमें वुडन नेस्ट डालने के बाद उसमें अच्छी तरह खाद डाल दीजिए और फिर ऊपर से फिर से मिट्टी डाल दीजिए। ये सब जो फ्लावर वाइन होती है, समर के जो भी प्लांट होते हैं उसको एसिडिक सॉइल पसंद है तो उसके लिए हमें मॉइस्चर सॉइल और एसिडिक सॉइल रखना है तो ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। ये वुडन एस डालने से हमारे सॉइल का पीएच लेवल भी मेंटेन रहता है। तो ये डालने के बाद अब उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह होगी और उसके बाद एक महीने के बाद फिर से थोड़ा सा अंदर वर्मी कंपोस्ट या तो होममेड फर्टिलाइज़र डाल देंगे और बाद में हमें 10 दिन की गैप में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है तो हमारा प्लांट और सभी वाइन बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगी और उसमें फ्लावरिंग भी भर भर के आएंगे। मोगरे की भी मेरे पास 3 वैरायटी है अलग अलग फ्लावर की।
आप इस तरह थोड़ी सी भी केयर करेंगे तो भी ये फ्लावर वाइन बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है। ये आलामंडा की बेल है, उसमें भी कई सारे अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं। ये भी पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। उसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिए। उसमें भी 3-4 कलर की अलग अलग वैरायटी आती है और उसमें ड्रॉप वैरायटी भी आती है। ये कैट वाइन है। कैट वाइन में येलो कलर के बहुत सारे फ्लावर आते हैं और उसमें जो एक पंचे जैसा निकलता है वो कैट के पंचे की तरह होता है, इसीलिए उसको कैट वाइन कहा जाता है। ये भी गुच्छों में भर भर के उसमें फ्लावरिंग आते हैं। ये भी आसानी से कटिंग से लग जाती है। ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो की है। दूसरी एक हमारी वाइन है, ये कुंदा का प्लांट है। ये भी चमेली की वैरायटी यानी कि जैस्मिन की वैरायटी का ही एक प्लांट है। उसमें भी अभी ये स्प्रिंग सीजन में उसमें फ्लावर आते हैं और ये भी पूरा फ्लावर से भर जाता है तो बहुत सुंदर दिखता है। ये मई तक इसी तरह फ्लावरिंग करेंगे, फिर डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। ये टम्पेट वाइन है, उसमें भी ऑरेंज कलर के बहुत सुंदर फ्लावरिंग गुच्छों में आते हैं। उसमें एक एरियल रूट निकलते रहते, उसी से कटिंग करके आप लगा दोगे तो ये आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। उसमें भी बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है और ये भी समर में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये चमेली, बड़ी चमेली का प्लांट है। उसमें भी बड़े साइज़ में फ्लावर आते हैं। उसमें सुगंध नहीं आती लेकिन फ्लावर बहुत सुंदर आते हैं। ये दूसरा एक प्लांट ये ब्लीडिंग हार्ट का है। उसमें भी कई कलर के ब्लीडिंग हार्ट के प्लांट आते हैं। उसमें ये मैंने कटिंग प्रूनिंग कर दी थी तो अभी उसमें नई नई ग्रोथ आ रही है। अभी उसमें फ्लावरिंग करता है। ये थोड़ा सेमी सेड वाला प्लांट है। उसमें भी इस तरह अलग अलग कलर के फ्लावर वाले प्लांट वाइन मिलती है। ये मधुमालती की है। ये भी गुच्छों में फ्लावरिंग करती है और पूरी धूप वाला पौधा है। उस जैसे ये धूप मिलेगी ऐसे बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करेंगे और गर्मी के मौसम में तो वो ज़्यादा ही फ्लावरिंग करता है। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। दोस्तों ये फ्लावर वाइन है। एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद है तो आप इस तरह उसको इसमें खाद दीजिए कि उसकी सॉइल एसिडिक रहे तो ये बहुत फ्लावरिंग करती है। इसमें भी फ्रेगरेंस वाले फूल आते हैं। उसके फ्लावर में से भीनी भीनी खुशबू आती है और ये उसके जो फ्लावर होते हैं वो 3 कलर के होने के कारण बहुत सुंदर दिखते हैं। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और ये भी पूरी साल फ्लावरिंग करता रहता है। दूसरी एक वाइन है बोगनविलिया। बोगनविलिया में भी कई सारे रंगों में आती है और ये भी बहुत भर भर के फ्लावरिंग करता है पूरे साल। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक